नेक्स्ट हमको सॉरी कहाँ तक हो गया था, त्रिभुज ज्यामिति नहीं पढ़ रहे अभी हम लोग, सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं ना। 10 पॉइंट देखो साइन याद कीजिए इसे, हाँ 10.2 हो गया था सॉरी 10.3 स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट नहीं करना है, सॉरी स्टार्ट नहीं करना है हम लोग को। हम लोग जो है ना पाँचवा तक बना लिए थे, ठीक है 5 तक बना लिए थे, है ना। हम लोग को 6वां से बनाना है, हाँ ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दिया है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर के मापांक का कितना गुना है, 8 गुना है। तो ए क्या बोलते हैं उसको, ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक क्या करना है, ज्ञात कर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मापांक का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, माइनस बी के मापांक का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8। कितना इजी मामला है, बहुत इजी है। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट है सॉरी खांसी हो गया क्या बताएं, इसका वैल्यू दिया है ना 8। बताइए, ये बताने वाला क्वेश्चन है। अरे पता है ना क्या पूछ रहा है, ए वेक्टर का मापांक पूछ रहा है, अब बी वेक्टर यही ना पूछ रहा है जी। देखिए तो क्या कह रहा है, मापांक पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, देखो ऐसे ही पता चल जा रहा है। तो ये लिख देंगे, ऐसा क्यों आया, लिख देंगे चूंकि कि ए का मापांक किसके बराबर है, 8 इंटू बी का मापांक। इसके बाद हमको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद लिखो ना, बनाओ ना, इसमें से चला जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो 7 नीचे चला आएगा। चलिए हम बना भी दे रहे हैं, 7 बी वेक्टर का मापांक इसका स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए कितना आ गया, मापांक इधर चलेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा ना, 8/7। बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 2/2/7 नहीं जी, 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 बाहर निकल जाएगा ना। आंसर कितना दिया है, नहीं वो नहीं, कौन सा नंबर है, 10 नंबर, 10.3 का 6 नंबर हम बता रहे हैं, 10.3 का 6 बता रहे हैं। सोलह वाला कहाँ से आ गया जी, एक सेकंड रुकिएगा इसको, लेकिन फिर भी तो वही ना आएगा। हाँ? ए वेक्टर में ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए ही ना होगा, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो, हाँ। और ए में बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस है तो प्लस है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। और ये माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माने ए वेक्टर का क्या होता है, मापांक का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपस में बराबर है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के चाहे बी डॉट वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बात बराबर है, आगे पीछे क्रम विनिमय होता है इस गुणनफल में। तो प्लस से माइनस कट गया, माइनस सही तो बना रहे हैं हम कहाँ से इसमें गलती आ रहा है, और फिर इसका मान रख दे रहे हैं हम। ओ नहीं 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 नहीं, सॉरी देखो ए वेक्टर, हाँ ये जो है ना ए वेक्टर का मापांक
का मान है 8 ऐसे करके, नहीं जी, लेकिन इसका क्या है बताइए, स्क्वायर में कौन लिखेगा? चलो ये गलती हो रहा था। बराबर क्या हो गया 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, मॉड बी का स्क्वायर माइनस बी के मापांक का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8। आगे कि नहीं आ गया? तो ये कितना हो जाएगा 63, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 8, है ना। तो ये b के मापांक का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8/63, नहीं हो जाएगा? तो बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा √8/63, तो ये हो जाएगा 2√2। ये पता है 7 9 63, तो 9 मने 3 √7, है ना, आ नहीं गया आंसर। और जब एक बी का मान आ गया तो चूंकि ए वेक्टर का मापांक कितना होता है 8 गुना होता है, बी के 8 गुना होता है, तो 8 से गुना कीजिए 16 लिखा हुआ है आंसर में। चलो ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा नंबर है, कह रहा है कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस प्लस 7b वेक्टर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, a वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21, ठीक है। 21 क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, नहीं पहले ना आ जाएगा b वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसको और अच्छा से 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर मैंने क्या होता है, a वेक्टर का मापांक का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है इसको आपको जान रहे हैं ना, क्यों होता है, जान रहे क्यों होता है? नहीं, देखो a वेक्टर हम बता रहे हैं कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर मोड कैसे आ जाता है, नहीं जी, मोड a वेक्टर का स्क्वायर भी कैसे आ जाता है। उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब तभी ना आप निकाल पाएंगे जब आपको क्या पता रहेगा, a वेक्टर पता रहेगा। तो a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, यही ना होता है जी ये का मान, i डायरेक्शन में x चला y डायरेक्शन। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो a वेक्टर का मान लिखवाइए x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और फिर से डॉट, फिर से यही बात लिखिए क्या, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, है ना। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और i डॉट i कैप, है ना, डॉट i कैप, समझ में आ रहा है, ये ना होगा, प्लस x में y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा xy, लेकिन i डॉट i कैप डॉट j कैप, तो हम जानते हैं ना अदिश गुणनफल कि अगर मान लीजिए i डॉट i लिखा है, चाहे क्या लिखा है j डॉट j लिखा है, चाहे k डॉट k लिखा है, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। लेकिन वही i के साथ कोई और लग गया, j लग गया, चाहे k लग गया, तो इसका मान क्या होता है 0 होता है ना। तो i कैप तो आ रहा है, ये तो गुणा होगा ही, xy तो होगा ही, लेकिन उसके बगल में क्या लिखेंगे i कैप डॉट j कैप, और तुरंत उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर वो xy का भी कोई महत्व नहीं, मतलब i वाले से i वाले में गुणा होगा, j वाले से j वाले में, या k वाले से k वाले, और किसी के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कर्म करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्या बना देगा 0 बना देगा, आएगा तो ये सही आएगा, लेकिन इसके वजह से सब क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए इसमें इससे गुणा होगा, इसमें जब इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा j कैप इंटू डॉट j कैप, क्या होता है 1 होता है। उसी तरह यहाँ पे 1 होता है, इसको भी मिटा दे हम। उसके बाद इसमें किससे गुणा होगा, इससे, ना तो इससे गुणा हो सकता है ना ही इससे गुणा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब इससे गुणा कीजिएगा तो जेड तो आपको मिलेगा, नंबर तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके बगल में क्या मिलेगा k कैप डॉट आई कैप, और k कैप डॉट आई कैप अगर अलग अलग है ना, एकांक सदिश, ठीक है ना, मात्रक सदिश, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट नहीं, तो अंडर रूट कैसे लगा दिया? नहीं,
तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, और यही जो होता है ना, जब a बराबर इतना दिया है तो मॉड a का मान कितना होता है, इसका कैसे निकालते हैं मापांक, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मापांक निकालने का फॉर्मूला है। अगर कोई सदिश दे दिया तो क्या निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, तो अब देखिए वही तो दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए वेक्टर का मापांक और क्या है स्क्वायर। समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो जब आई डॉट आई करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है, उसमें अंडर रूट लगाएंगे अपने मन से, तो अपने मन से क्या लगाएंगे, स्क्वायर भी, और जब अंडर रूट लगा देते हैं तो मापांक का फॉर्मूला बनने लगता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे मापांक ए का स्क्वायर अपने मन से, समझ में आ रहा है ना। तो वही कहानी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको, और उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, और ना क्रम विनिमय का फॉलो करता है अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट जो होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी दिखता है, एक डॉट होता है ए डॉट बी, तो इससे क्या आता है, सदिश आता है, इससे क्या होता है, वास्तविक संख्या आता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, क्यों, क्योंकि जैसे ही दो सदिशों का आप अदिश गुणनफल लेंगे तो ना सदिश गायब हो जाता है। देखिए ना, हम अदिश गुणनफल लिए है ना, अदिश गुणनफल लिए है, तो यही तो आया, कहाँ इसमें आई जे के कैप है, खाली हमारा वैल्यू नहीं पता है, डायरेक्शन कहाँ पता है, डायरेक्शन कौन बताता है, आई जे के। तो जैसे आप गुणा कर रहे हैं, नहीं तो 1 हो जा रहा है, नहीं तो 0 हो जा रहा, बच ही नहीं रहा है। लेकिन वही सदिश गुणनफल आप जानते हुएगा कि आई में जब जे से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, की आता है ना। आप फिजिक्स में ही पढ़े हुएगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, फिर सब पढ़ाएंगे। अभी अदिश गुणनफल चल रहा है, सदिश अभी बाकी है ना, आज खत्म करना है इसको। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है, इसको सुधार के लिख रहे हैं, है ना। बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख दे रहे हैं, माइनस 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ना 11 प्लस का, सही है ना, 21 में से 10, यही आया होगा, देखिएगा कितना आया है, बस आ गया। लिखिए जल्दी से लिखिए, आ गया बताएं, चलो इसको लिख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है ना, मतलब हमको मोड में रख के नहीं जी, मापांक ए का मापांक और बी का मापांक क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप ए का मापांक ज्ञात कीजिए और बी का मापांक ज्ञात कीजिए, लेकिन दिया क्या है, क्या दिया है 8वां नंबर में, समान है, मतलब दिया गया है, नहीं जी, ये दिया गया है, चूंकि इतना बराबर इतना, क्या मान ले, कुछ मान ले, क्या मापांक बराबर है, के मान ले, हाँ मान लेंगे, ठीक है ना, जब बराबर है तो इसको के मानो। अच्छा, थीटा बराबर कितना है, ठीक है ना, थीटा बराबर 60 डिग्री है। अदिश गुणनफल मतलब अगर ऐसा कहीं दिया रहेगा ना तो उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, जब थीटा दिया है, ये सब दिया है, तो क्या लगाएंगे, दोनों के बीच का कोण लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, 1/2 है, 1/2 है। तो इसको हम बनाएंगे किससे, इस फार्मूला से बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, यही ना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक, यही ना होता है। कितना इजी है, cos थीटा दोनों cos 60 डिग्री है ना, ए कितना है, 1/2 है ना, 1/2 है, इसका भी के है, इसका भी के है, तो हम के स्क्वायर लिख दें, हाँ। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, ऊपर भी 1/2, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे क्या है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर का मान कितना आएगा, 1 आएगा, तो के का मान क्या आएगा, +-1 आएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन चूंकि मापांक है इसलिए -1 नहीं रहेगा, मापांक कभी माइनस में आता है, नहीं आता है, तो यहाँ से के का मान क्या निकलेगा, 1 निकाल लीजिएगा ना, इजी क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, तो इसका, तो जब इसका मान, तो दोनों का वही तो के का मान है, मतलब ए का भी मापांक 1 हो जाएगा, बी का भी मापांक क्या हो जाएगा 1, मैंने सीधा सा बात है कि मात्रक सदिश है, क्योंकि मात्रक सदिश का ही मापांक क्या होता है, 1 होता है ना। कितना इजी मामला है, कैसे हम पता कर लिए भाई, दोनों के बीच का कोण दिया है, तो हम अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं, cos थीटा होता है। अब मान लो कि अब यही क्वेश्चन किस में दे देता, सदिश में भी दे देता, तो सदिश में दे देता तो यहाँ पे a क्रॉस b देता, जो यहाँ पे a डॉट b दिया है ना, कि दोनों का अदिश गुणनफल 1/2 है, वहाँ पे दोनों का सदिश, तो हम साइन वाला थीटा लगाते, ठीक है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, जिस तरह cos थीटा अदिश में होता है ना, उसी तरह साइन थीटा सदिश में होता है। इसके बाद पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, उसको हम बता नहीं रहे हैं, थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम 10 बताएंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी मामला है।
मात्रक सदिश ए वेक्टर है, तो चूंकि ए वेक्टर का मापांक कितना है, हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो मात्रक सदिश है तो मात्रक सदिश है तो सीधा सा मतलब है कि उसका जब मापांक निकालेंगे तो 1 आएगा। निकालिए मापांक जब मात्रक दिया ही है तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यही ना है, सब पे क्या है वेक्टर वेक्टर लगा है। हाँ? तो कह अब बराबर कितना है 12 है। तो क्या कह रहा है, एक्स वेक्टर नहीं होगा, मोड का होगा। एक्स वेक्टर का मापांक का मान ज्ञात कीजिए। बताइए कितना इजी मामला है। हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखे थे ना, फिर से क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हुआ तो सोचे कि इस तरह बनाए, है ना। तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, इस तरह करके लिखिए। बराबर कितना हो जाएगा 12। इसका मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1 तो हो जाएगा 11, नहीं 11 नहीं होगा 13 हो जाएगा, नहीं माइनस का है ना, प्लस 13। तो अब इसका अंडर 13 होगा, खत्म हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, पहले इससे पहले मिटा दे हम बोर्ड को थोड़ा। दसवां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। 10वां क्या है, इसमें दिया हुआ है 3 गो वेक्टर का नाम दिया है ना, ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है, फिर से सी वेक्टर दिया गया है। कह रहा है ना कि ए वेक्टर, चूंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर क्या है, लंब। तो लैम्डा बराबर, यही सब मिला जुला के है। ठीक है, तो हम ए वेक्टर का मान लिखवाइए, कितना कितना दिया है, 2i कैप प्लस 2j कैप, हाँ बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ना, और ये है 3i कैप प्लस j कैप, बस यही ना है। ठीक है, इसको ना हम d मान ले रहे हैं। ठीक है ना, माना d बराबर क्या, a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर। ठीक है, आराम से d वेक्टर निकाल लीजिए पहले आप। ठीक है, तो d वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a और b का मान रख के निकालेंगे। लेम्डा नहीं पता है, लेम्डा का तो माने पता करना है, वही क्वेश्चन में है हमारा। नहीं जी, लेम्डा का मान कैसे भी करके याद कीजिए। लेम्डा बी वेक्टर का मान रखिए। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आई जे के कॉमन लिया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। जब आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 माइनस लेम्डा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो जे कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 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 से होता है कितना, लेम्डा 2 लेम्डा। सही है, जोड़ रहे हैं एक में, के कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3 प्लस प्लस से है, प्लस का क्या बचेगा, लेम्डा बचेगा ना, लेम्डा है तो लेम्डा सबके पास जाएगा ना, ये हो गया। तथा c बराबर क्या हो जाएगा, तथा c बराबर है 3i कैप प्लस, है ना, चूंकि d लंब है किस पर, इसलिए तो लंब है, तो इसलिए लंब का शर्त क्या होता है बताइए। लंब का शर्त हम लिखवाए हैं कि अगर लंब होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान कितना आता है, 0 आता है। नहीं जी, अरे ऐसे सुनो ना, कैसे आ गए, हवा में नहीं आया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसी से आया है। चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। जब लंब है ए वेक्टर बी वेक्टर तो थीटा का मान उस समय क्या लिखेंगे, लंब है तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसका मान क्या हो जाएगा
जीरो नहीं हो जाएगा, और जीरो में इससे मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो फॉर्मूला नहीं आ गया कि अगर लंब होगा तो यही होगा, है ना। तो चूंकि ये दोनों लंब है इसलिए जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। और वही समानांतर होता है ना, तो पता है क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस चाहे प्लस दोनों हो सकता है, ए वेक्टर माने ए का मापांक बी का मापांक, ये लिखवाए हैं हम, ठीक है। तो याद रखिए कि डॉट प्रोडक्ट जब जीरो होने लगे ना दो सदिश का, अब देखिए ना दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होने लगता है, जीरो होने लगता है। किसका किसका, आई का और जे का, कितना होने लगा, जीरो। इसका मतलब आई और जे आपस में क्या होंगे, लंब होंगे। देखिए कैसे, यह एक्स अक्ष होता है ना, तो एक्स अक्ष के ना दिशा में जो होता है उसको आई वेक्टर बोलते हैं। ये वाई अक्ष होता है ना, वाई अक्ष में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जे। देखिए 90 डिग्री नहीं है इसलिए जीरो हुआ था, समझ में आया ना। तो इससे तो और आसान से याद हो जाएगा, नहीं जी, कि आई वेक्टर और डॉट जे वेक्टर का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है, एकांके है, एकांक मात्रक सदिश है ये, लेकिन सदिश तो है ना। तो जब जीरो होने लगता है मतलब लंब है, लंब है, फिगर से भी लंब होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, तो वही बात है। तो यहाँ पे जीरो, दिस इंप्लाइड इट। डी वेक्टर का नाम लिखवाइए, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। ये एक में रहेगा, है ना, ये डी है। और डॉट सी का मान तो छोटा सा है, कौन कौन सा, जो देख रहे हो इतना भयंकर क्वेश्चन में नहीं है। जे जे कैसे लिखा गया जी, दोनों आई जे होगा 3 आई है और जे 3 आई प्लस कहाँ पे तो लिखा गया ना, वहाँ पे तथा लिखा है ना। अच्छा तथा, हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। लेमडा का मान निकालो। जब दो सदिश है और दो सदिश का अदिश गुणनफल है तो आई वाला एक साथ गुणा होता है, जे वाला के वाला, यही ना। तो के नहीं है तो जीरो इंटू के है, बातें खत्म है। के वाला होगा तब नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। और दूसरे से होगा तो कोई फायदा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आई डॉट जे जीरो बना देगा, वो भी जो गुणा आएगा वो भी जीरो बना देगा, क्या जरूरत है। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू कितना लिख दे, 2 माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू कितना लिख दे, 2 प्लस 2 लेमडा। अब बराबर क्या लिख दे, सही है ना, समझ में आ रहा है बढ़िया से। आई वाले के साथ गुणा हुआ है, जे वाले के साथ, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट हुआ है। आ गया लेमडा का मान 6 माइनस 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा। ये हो जाएगा माइनस का लेमडा ना, माइनस का 3 है प्लस का 2 है, माइनस का लेमडा प्लस 6 2 8। तो लेमडा का मान यहाँ से क्या आएगा, 8 नहीं आएगा, -8 उधर चला जाएगा, माइनस कर क्या, इसमें कोई कुछ नहीं है, बना लेंगे। 10 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं उसके। दस नंबर तो हो गया ना, 11 नंबर कह रहा है कि दर्शाए कि सुनिए तो। अच्छा लंब है, तो लंब है तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दीजिएगा, और क्या लिख दीजिएगा, कौन किस पर लंब है। ये जो है चूंकि ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर यही ना है, प्लस फिर से बी वेक्टर का मापांक बगल में है ए वेक्टर, कमा ए वेक्टर का मापांक फिर से है बी वेक्टर, माइनस है इस बार, और फिर से इस तरह ए वेक्टर पर क्या है, लंब। इसलिए जब लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल सा बात है। तो जब जीरो होगा तो किस तरह लिखेंगे, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। और घर से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो ये है हम, नहीं तो बोलिएगा तो बना देंगे। बराबर जीरो, ठीक है ना, होगा, है ना, इतना होगा ना। तो यह हमको दर्शाना है, ठीक है ना, हमको दर्शाना है कि ए और बी शून्योत्तर सदिश है, मैंने शून्य नहीं है, ठीक है ना। तब दर्शाना है कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। ये क्या करना है हमको,
सिद्ध करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इतना डॉट इतना लेंगे, नहीं जी इतना लेंगे और चलेंगे लेके, और जीरो आ जाएगा तो लिख देंगे, इसलिए दोनों के दोनों क्या है, लंब है। बोलिए बनाए, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर। कितना इजी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर। नहीं लगा देंगे वो वाला। एक ही जैसा है ना, वो भी लगा सकते हैं। अच्छा उन्नत लगाई ना, ऐसे लिखिए, ठीक है। इसी तरह बनाया जाता है, यही रूल होता है, ठीक है। वो रूल नहीं होता है ना, हाँ। क्योंकि सदिश में तो बना लेंगे, और इसमें वैसा बनाने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हुए हुक में नहीं करेगा। इसमें कहाँ तक गए थे जी, इसमें इस यहाँ तक थे ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, माइनस, यही रूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना कि ये वाला, ठीक है, और कौन सा, ये वाला ना ना ना, ये कैसे कटेगा, ये नहीं कटेगा, एक और होना चाहिए ना माइनस, ये भी तो माइनस होना चाहिए, ये कैसे प्लस हो गया, नहीं जी, इसमें जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, समझ में आ रहा है, ये हो गया, फिर जब इसमें तो ये भी किस में आएगा, माइनस में। तो ये वाला किससे कौन कटेगा जी, तो समझ में नहीं आ रहा कौन किससे कटेगा कि नहीं कटेगा। कोई दिख रहा है जैसा, हाँ एक जैसा तो कोई नहीं है, एक जैसा कोई नहीं है, चार को आएगा ना, तीन ही नहीं चारे को आएगा। ये क्या है आपका, ए वेक्टर का मापांक है, और ये भी क्या है, ए वेक्टर का मापांक है, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। ये बी है और डॉट बी है, ये बी वेक्टर का मापांक नहीं हो जाएगा, माइनस ये है इतना और ये इतना, तो क्या हो जाएगा, ये एक साथ लिख लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। नहीं लिख सकते हैं, अब किधरों से किधरों लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ही तो सुविधा होता है ना, प्लस इसके साथ ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का जो मापांक होगा उसका स्क्वायर। क्या लगता है, ये वाला एक जैसा है कि नहीं है, बोलिए, है ना एक जैसा, ये वाला एक जैसा है कि नहीं है ना। आगे जीरो, हाँ, इसलिए पहला दूसरा का पहला जो है सदिश दूसरे पर लंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कुछ नहीं है, 12 इसमें दिया क्या है ना, कह रहा है कि बी वेक्टर का बारे में आप क्या बोलेंगे ना, बी वेक्टर का मान क्या हो सकता है। तो 12 नंबर ये कह रहा है आपका कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान क्या है, 0 है। ये बताइए, जब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो हम आपको बताए हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यही होता है, स्क्वायर उधर चल जाएगा, अंडर रूट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ए का मापांक 0 आने लगा, तो किसी भी तो मापांक माने परिमाण, तो किसी भी सदिश का परिमाण अगर शून्य हो तो उसको कौन सा सदिश बोलते हैं, शून्य सदिश। तो इसका मतलब क्या है कि ए शून्य सदिश है, ठीक है ना, इसलिए ए जो है वो क्या है, शून्य सदिश है, बात खत्म। तो जब शून्य सदिश है, जब ये शून्य सदिश है, तो अब हमको चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या है, 0 है, नहीं तो इसलिए चूंकि बी ए वेक्टर शून्य सदिश है, इसलिए बी वेक्टर का मान क्या हो सकता है, बी वेक्टर का मान कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि बताइए बी का मान क्या रखें कि 0 आ जाए, बी वेक्टर का मान कितना रखें कि क्या आ जाए, 0। ए के बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन ए हम निकाल चुके हैं, ए कितना निकाले हैं हम, 0। तो भाई जब 0 रखेंगे तो बी का मान तो कुछ भी रख सकते हैं ना,
समझ में आ रहा है बात? जीरो से गुणा हो तो फिर जीरो ही होगा, बी का मान कुछ भी रख दीजिए, है ना। तो चूंकि ए जो है शून्य सदिश है, इसलिए बी वेक्टर का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिससे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुछ भी रखिएगा तो शून्य होना ही होना है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं, हिंट बता के आगे बढ़ जाएंगे। 13 आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो। कह रहा है कि मात्रक सदिश है, चूंकि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है। तो जब मात्रक सदिश है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक और सी वेक्टर का मापांक आपस में बराबर होगा। सब का सब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चूंकि दिया क्या है ना, चूंकि दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या दिया है, 0। और हमको क्या निकालना है, ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है, यही ना। तो हम घबराएंगे नहीं ज़्यादा, देखो एकदम ईजी तरीके से बता रहे हैं हम। दिस इंप्लाइज डेट, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस का सी वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद हम दोनों तरफ ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ ए वेक्टर से डॉट ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने पर, नहीं जी तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब बराबर हो जाएगा ना ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। माइनस में नहीं हो जाएगा, माइनस से तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा बताइए, इसके बाद आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर क्या होएगा, 0। किधर लिख दे, इधर इधर किधर मिटा दे रहे हैं, है ना। इतना ही लिखना है हमको, ज़्यादा नहीं लिखना। दिस इम्प्लाइज डेट, दिस इम्प्लाइज डेट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैंने मॉड ए का, नहीं जी, मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मान कितना है, 1 है। अरे ए वेक्टर का मापांक का मान कितना है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस ए डॉट बी, बी डॉट सी और क्या निकालना है, सी डॉट ए। तो ए डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए नहीं लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इससे हमको क्या मान आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस का 1, ठीक है ना। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड, ठीक है। अब फिर से लिखिए कि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ किसका, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस आएगा, लेकिन वहां पे जिस तरह ये आया था उस तरह किसका आएगा, बी का आएगा। उससे समीकरण क्या निकलेगा, 3। फिर से आगे चलेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में हम किसका डॉट प्रोडक्ट, सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना। तो आप लेकर के देखिएगा क्या आएगा, तो उसमें मोड सी आएगा, नहीं तो आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। वो समीकरण क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और 2 को, 3 को और किसको, 4 को जब ऐड कीजिएगा ना तो ये 2-2 सेट आएगा, 3-3 सेट आएगा, नहीं जी। ए डॉट बी हो सकता है, नहीं 2-2 सेट आएगा, कहीं हो सकता है ना, सब में 2 कमल ले लेंगे, है ना। अच्छा सजा के लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना बात, लिख लीजिएगा, लिखा जाएगा ना, बन जाएगा, ठीक है, बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो बताइएगा और हम बताएंगे।